नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, रुक्मिणी पब्लिकेशन का मद निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं, जो फुल्ली डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, जिसमें जीके जीएस, साइंस और मैथ का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इंग्लिश क्वेश्चन स्किप करेंगे। तो दोस्तों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट में क्या संरक्षित नहीं रहता है? गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो संरक्षित नहीं रहता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के कितान बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकिरणित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाती है। राइट आंसर बी होगा, प्रकिरणित। अगला प्रश्न है, प्रासरण दाब मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, खासकर बहुलकों और प्रोटीनों के अनुभार ज्ञात करने के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण दाब मापना, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? नाभिकीय बल का जो प्राकृतिक होती है वो लघु परास होता है, प्रबल आकर्षी आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? ये अमेरिका जो है, जो रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली को टीईसी प्रमाण प्राप्त किया? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है वो टीईसी प्रमाण प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये कंगना रनौत जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये युक्ति जो है वो किनका है? जयशंकर प्रसाद का है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाला शब्द जो मंगलाचरण लिखा हुआ है ये राइट आंसर लिखा हुआ है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? राजश्री जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद। आशीर्वाद इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? आशीर्वाद जो है ये सही लिखा है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार केरल है। अगला प्रश्न है, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? पंडित ईश्वरी प्रसाद जो है दोस्तों वो लखनऊ घराने से है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न जो है, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव जो है जो झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? ये जो किया गया था वो 86वें संविधान संशोधन से। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना जो है दोस्तों वो 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष
प्रकाशित किए गए थे? ये जो 1933 में प्रकाशित किए गए थे। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो आता है दोस्तों, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? ये जो संसद है ये बढ़ा सकती है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फसलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा पर ध्यान केंद्रित किया गया? ये जो श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति है। डी राइट आंसर, स्वर्ण क्रांति, इस पे ध्यान केंद्रित किया गया। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी अरुणडेले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? रुक्मिणी देवी अरुणडेले जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है मैथ का, जो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 1232 सेमी स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। 2πr² होता है दोस्तों। इसमें 2πr² है, तो फिर देखिए 22/7 पाई का मान और r² इक्वल टू 1232। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो देखिए ये 2 से यहाँ काटिएगा तो 6 मरतबे, फिर एक 16, 616 हो जाएगा। फिर 616 अगर आप 11 दूना 22 काटते हैं तो 11 पचे 55 और 11 छक 66, ये कट जाएगा दोस्तों। फिर 2 से काटते हैं तो आप 2 और 8 28, और 28 में अगर आप 7 से गुना कर देते हैं, या 28 में 7 से गुना करिए, 28 में 7 8 56 हो जाएगा, 5 और 7 दूना 14 और 5 19, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है आप लोग बताइए? 14 का स्क्वायर 196 होता है। r² का मान था तो r का मान 14 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक ठोस गोले का व्यास 10 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3/3.14 का उपयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता वो होता है 3πr²। क्या? 3 और पाई का मान 3.14 और 3πr², r²। तो व्यास दिया हुआ है 10, तो r हो जाएगा 5 और 5। इसको अगर आप पॉइंट को काटिएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। इससे ये काटिएगा तब b/100 और ये 4/20। अब देखिए इससे 3 गुना 314/4, अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 3 से अगर आप गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12, 1 और 3 1 4 और 3 तिहाई 9, 942/4 हो जाएगा। क्या? 942/4। अगर आप 4 से भागा देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, फिर आप 2, फिर 2 5, 235.5। राइट आंसर हो जाएगा बी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथ का है, इसको देखिएगा आप लोग। यदि एम एक प्रकृत संख्या है तो एम से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत। देखिए एम पहला संख्या है, m+1 दूसरा संख्या हो जाएगा, m+2 तीसरा संख्या हो जाएगा, m+3 चौथा संख्या हो जाएगा, m+4 पांचवा संख्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो 1m 2 3 4 5, 5m+10, और एवरेज बराबर होता है कुल संख्या बटा जो संख्या जितना दिया रहता है उतना।
तो 5, 5 संख्या दिया हुआ है इसलिए 5, 5 से काटिएगा तो 5 से 5 कटिएगा, 5 9 10। राइट आंसर हो जाएगा डी, m+2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में जो सही है दोस्तों वो है सी। राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, खाली स्थान एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। ये रियोस्टेट जो है वो विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, तांबे के निम्नलिखित प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। ये संचरण लाइनों में किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कहलाती है वो टिंडल प्रभाव कहलाती है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, लुईस अम्ल क्या है? लुईस अम्ल जो है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। राइट आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मैलेकाइट, मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है? मैलेकाइट जो धातु का अयस्क है दोस्तों वो है कॉपर का। राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉपर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? ज्योति योजना दोस्तों केरल सरकार ने शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है? ये बिहार सरकार ने की है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए होता है अतिशयोक्ति। राइट आंसर डी होगा, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से दुराग्रह के विलोम शब्द, दुराग्रह का हो जाएगा आग्रह। राइट आंसर हो जाएगा बी। और 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अधिकरण का बोध किस चिन्ह में को होता है? अधिकरण का जो चिन्ह का बोध है दोस्तों वो है बी में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियम लीग क्या, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? ऑरेंज कैप जो है दोस्तों वो अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पर्व जो नहीं है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? जो भाग 4 है दोस्तों उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ए इज ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम? ये जो है गोंडवाना। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? पाक जलडमरू जो है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना गया है? केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना गया। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का जो एक महत्वपूर्ण परिणाम था वो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? नागरिकीकरण से। राइट आंसर होगा सी, नागरिकीकरण। अगला प्रश्न, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी को सहयोग किया था? ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को सहयोग किए थे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों
वो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसमें 3 कॉमन लेते हैं क्या, देखिए ये लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है। इसमें अगर आप एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं तो 3 हो जाएगा, बटा नीचे भी एक्स कॉमन लेते हैं तो 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है इसलिए अट नहीं रहा है। एक्स एक्स ये जो कट जाएगा, अब बचेगा आपका 3। अब जो बचेगा दोस्तों, वो बचेगा 3/2x +2 -5। अगर आप नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं क्या, 3/2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x +1 -5। एक्स नीचे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एक्स से कटिए जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये x बराबर 5 दिया हुआ है। देखिए ये इसका मान जो पूरा है वो 5 दिया हुआ है, तो 5 5 × 10 हो जाएगा, 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 3/10 -5, तो 3/5। राइट आंसर हो जाएगा डी, 3/5। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें आप लोग करिएगा पहले करनी का सॉल्यूशन करिएगा। इसको सॉल्यूशन करके इससे इसके साथ करिएगा, और इसके साथ जो निकलेगा इसके साथ करिएगा, फिर इसके साथ करके इसके साथ करिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम या रेयॉन का मुख्य घटक क्या है। इसका जो घटक है दोस्तों वो है पुनर्जीवित सेलुलोज। राइट आंसर हो जाएगा सी, पुनर्जीवित सेलुलोज। अगला प्रश्न है, H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। जो अपचयन नहीं किया जा सकता है वो है Ca। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, बेंजीन में मौजूद द्विअवंध की संख्या क्या होती है। द्विअवंध का जो संख्या होती है वो होती है 3। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उनका रंग बदलकर कैसा हो जाता है। उसका रंग बदलकर जानते हैं दोस्तों, वो भूरा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षय रोग का कारक कौन सा जीवाणु है। क्षय रोग का जो कारण है दोस्तों वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। राइट आंसर हो जाएगा सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है। ये जो वैसोप्रेसिन का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो है वृक्क नलिकाओं द्वारा जल पुनः अवशोषित को बढ़ाना। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में आयोजित एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता और 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। ये जो क्वालिफाई किया वो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, यूएसए ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो जीतने वाली है वो आर्या सावलेंका है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती को शुरू की है। ये दोस्ती जो है ये अमेरिका ने शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा जो है दोस्तों वो सूखा प्रवण क्षेत्र में पाई जाती है, सूखा प्रवण क्षेत्र में। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है। ये जो होती है वो पर्वतीय से होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है। ये कालीबंगा दर्शाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, बल्ही के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे। जो बल्ही के मैत्रक प्रारंभ में थे वो गुप्तों के अधीनस्थ थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन थे। देवदास के जो लेखक थे दोस्तों वो थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा ए,
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? ये जो देहरादून में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थल से है? ये जो लुम्बिनी है दोस्तों, इससे गौतम बुद्ध का संबंध है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? भूटान को जो सीमा है दोस्तों, वो उड़ीसा से सटा हुआ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से संबंधित 280, अनुच्छेद 280। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष जो है शेष राशि का 60% घरेलू खर्च पर करता है और वह 5250 रुपया बचाता है, 52,500 रुपया बचाता है। तो उसका कुल आय निकालने कह रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोग क्या करिएगा, 100 मान लीजिएगा आय, इसमें से 15% घटाइएगा तो 85 बचेगा और शेष का 60%, इसका 60% निकालिएगा तो मान के चलिए कि 60% निकालिएगा तो एक्स बचा, कुछ बचा, एक्स बचा। तो 5200 बट्टा एक्स करिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 15, ये आएगा 1,54,410 आएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उस जो आप लोग बना करके और कमेंट में डालिएगा। देखते हैं कि किस किस ने इसका जवाब सही सही दिए हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है 79 जो है, इस तरह के प्रश्न में ट्रिक होता है। जैसे कि आप देखिए, ये ऐसे स्क्वायर में दिया रहेगा और बीच में प्लस है, तो Z² -2 करिएगा और अगर आपको यहाँ पे माइनस रहता तो Z² +2 करते। तो आप लोग 85 का स्क्वायर करिए और 2 माइनस करिए और पॉइंट था यहाँ पे तो पॉइंट भी दीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल क्या दर्शाता है? जो खाद्य जाल है दोस्तों वो दर्शाता है किसी परितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ में कौन सी कोशिकाएँ सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करता है? ये जो करता है वो डेल्टा कोशिकाएं। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने दिया? योग्यता की उत्तरजीविता जो वाक्यांश है दोस्तों वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, अफ्रीकी निंद्रा रोग का रोगजनक और वाहक क्रमशः कौन है? ये जो वाहक है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस मक्खी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? ये जो दर्शाता है वो है उपास्थि वलय। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है दोस्तों वो हीमोडायलिसिस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है, किस कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का संबंध किस राज्य से है? ये तमिलनाडु से राज्य से है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास मैत्री 14 आयोजित किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है ये थाईलैंड। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है?
बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, छौलिया छौलिया जो नृत्य है वो उत्तराखंड का है। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देशित किए गए हैं? ये जो किए गए हैं वो अनुच्छेद 51 में किए गए। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया? इबादत खाना पूजा घर का जो निर्माण कराया गया वो 1575 में। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को कहा जाता है द नेशनल डाइट। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की जो सबसे तीसरी लंबी नदी है वो यांगत्याजी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू का नाम बताइए। उत्तरी चैनल और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले जो प्रमुख जलडमरू हैं दोस्तों वो हैं डोबर जलडमरू। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 18 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न भी, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर बी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।